जिस दिन बैटिंग अच्छी हो जाए उस दिन आपसे बॉलिंग नहीं होती है, जिस दिन बॉलिंग अच्छी हो जाए उस दिन आपसे बैटिंग नहीं होती है। कुछ यही कहानी दास्तां है पाकिस्तान की क्रिकेट की। और पिस कौन रहा है इन सारी चीजों में? वो बेचारा फैन जो रातों को उठ उठ के आप लोगों के मैचेस देखता है और वो अभी भी यही कहता है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन आप लोग शर्म ना करना यार। मैच अच्छा हुआ। मैं एज ए स्पेक्टेटर बात करूं तो मैच हाई स्कोरिंग ग्राउंड था। मैच के अंदर हुआ क्या क्या गलतियां थी क्या नहीं थी ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मैं एज ए स्पेक्टेटर बात करूं तो ये मैच अच्छा हुआ, मुझे मजा आया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये लग ऐसे रहा था कि दो ए टीम्स खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। मतलब वहां से साउथ अफ्रीकन ए टीम खेल रही है और यहाँ से पाकिस्तान की ए टीम खेल रही है। ये इंटरनेशनल साइड्स नहीं है। अब आप चेक करिए ना, क्यों माकरम नहीं है साउथ अफ्रीका के, जेंसन नहीं है, रबाडा नहीं है, नॉर्जे नहीं है, ठीक है, कॉटजी इंजर्ड हो गए हैं, शमसी नहीं खेल रहे, केशव महाराज नहीं खेल रहे। ये उनके सारे एस प्लेयर हैं जो कि नहीं है, 7 मैंने गिनवा दिए, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से इनके सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि दो ए की टीम्स जो है ना, बी लेवल की टीम्स एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं और एक अच्छा मैच देखने को मिला है। यार आप लोग कोई खुदा का खौफ खाओ यार। आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप वनडे आप जीत गए हो, 3 मैचों की आपकी सीरीज थी। उसके बाद आपने T20, हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आपको व्हाइट वॉश करने, क्योंकि प्लेयर ही कोई नहीं खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, एक जैम्पा उनका खेल रहा था। उससे आप बजाय कि आप व्हाइट वॉश करते, आपको व्हाइट वॉश हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए हो, जिम्बाब्वे जैसी साइड से आप जो है ना 2 मैच उस टूर से हार के आए हो। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका के अंदर आए हो। जैसे ही आप जहां पे जाते हो तो वो जिस तरह आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है चेंजिंग की थी, उसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी, या कहीं भी आप जाते हो वो आपको जिम्बाब्वे समझने लग गया है, ठीक है। और वो आपके खिलाफ अपने लड़के नहीं खिलाते। वो इसलिए नहीं खिलाते भाई कि आप उनके बी टीम से भी नहीं जीत पाते हो ना, यही तो वजह है। फिर मानेगा कोई नहीं, सारे सुपरस्टार्स हैं, जिससे पूछेंगे जिससे बात होगी कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, वो खराब कर रहा है, मेरा तो ठीक है, वो ठीक है। भाई टीम तो सही सिलेक्ट हो रही है, प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे, प्लेयर्स कह रहे होंगे हम तो ठीक खेल रहे हैं, नीचे से स्कोर नहीं हो रहा। भाई किसकी गलती है? आप मुझे बताएं तो सही, ये किसका विजन है? ये कौन है? कौन जो लेके आए थे, आके क्या किया है सबने? आकिब जावेद साहब आए हैं, जब से वो आए हैं क्या परफॉर्मेंसेस है टीम की? वही प्लेयर्स जो कि आजमाए हुए प्लेयर हैं, जो कि पिछले 6 इवेंट से खेलते आ रहे हैं। और वो खुद टीवियों पे बैठ बैठ के कहते थे कि ये T20 के प्लेयर्स नहीं है। उनमें से एक को कप्तान बना दिया आपने, दूसरे का है जो उसको स्कोर कोई नहीं हो रहा। आज फिर बाबर आजम जो है 31 स्कोर पे आउट हो रहे हैं। देखिए जाते साथ उनको पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मिल गए, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। उसके बाद अल्लाह भला करे उनके लेग स्पिनर का, कि जो बेचारे से बॉल ही कोई नहीं गिरा था, वो इतने ही जोगा बॉलर है, उसने लातों पे पैरों में अपने बॉल मारी और आपको खूबसूरत तरीके से आया, आपने उस ओवर में अपना स्कोर कर लिया, आपको एक स्टार्ट मिल गया। अब आपने इसको लंबा लेके जाना था, इतने मैचेस हो गए हैं, आपसे परफॉर्मेंस कोई हो नहीं रही है, स्टार्ट आपको मिल गया है, तो फिर आप लेके जाएं उसको लंबा। एक दफा फिर आप 31 पे आउट हो गए, आप में वो पावर की कमी है, पावर है नहीं आप में खड़े खड़े के आप उसको छिक्का मार ले। हमें साइम अयूब ने दिखाया ना कि पावर क्या होती है, इनिंग क्या होती है, देखा है ना कैसे खेले हैं वो। और अटैकिंग आज उनको उनका नंबर दिया है, ठीक, ओपनर दिया है, तो आपको दिखा के दिए ना भाई वो कैसे प्लेयर कैसे होते हैं और स्कोर कैसे होते हैं सर्कल के अंदर से। उसने क्या शॉटें मारी हैं चारों तरफ जो है ग्राउंड के, क्या छिक्के मारे हैं भाई। जिस दिन खेले, इंपैक्ट प्लेयर है ना T20 का, जिस दिन खेलेगा इस तरह का खेलेगा, फेयर इनफ। आप देखें कि जैसे ही अटैक किया उसने, उसके बाद बॉलर डिफेंसिव हो गए, और उसकी जैसे ही बॉलर डिफेंसिव हो गया फिर तो आपकी रेस है, आपने एंजॉय करना है, वही उन्होंने किया। लेकिन दूसरे आपके प्लेयर्स ये जो हैं जिनको आप खिलाई जा रहे हैं, वो रोक रोक के आज फिर रिजवान 13 बॉल ऊपर से ले गए हैं और 11 स्कोर उन्होंने किया है। और इतने हाई स्कोरिंग वेन्यू के ऊपर 13 बॉल लेना 11 स्कोरों के लिए, आप मुझे खुद बताएं कि आप मैच के अंदर कितना पीछे चले गए हैं। और फिर क्योंकि रिजवान को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, उसको आपने कप्तान बना दिया है, बाबर आजम को भी उस टीम में आप रख रहे हैं। नहीं, आप तो पहले ही जो है ना हैंडीकैप से खेल रहे हैं दूसरी टीमों से, आपने देखे नहीं पीछे रिजल्ट्स क्या थे, फिर आप जो है उसको डाल रहे हैं टीम के अंदर। आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये एम्पावर है, फैसले ले सकती है, लेकिन
कहीं ना कहीं मुखलसी की कमी नजर आ रही है या नॉलेज की कमी आ रही है। बेचारे शायद जो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, उन्होंने खुद T20 कभी खेली नहीं है, तो उनको शायद आइडिया नहीं है कि T20 के अंदर अब दुनिया कहां जा रही है। आप देखें ना, देखा है ना कैसे उन्होंने चेस किया आपकी मेन बॉलिंग को। साइम अयूब ने अमेजिंग इनिंग खेली, लेकिन आप उनकी बॉलिंग तो देखिए, वो कौन थे जो खेल रहे थे, उनको खुद भी पता है कि किस कैलिबर की टीम थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन वो उससे भी हारते जा रहे हैं। मतलब उनके पास कोई गाइल ही नहीं था, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, उनके स्लो बॉल भी अच्छे नहीं थे, उनके दोनों तरफ वो बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन आपकी तो मेन बॉलिंग थी ना यार, आपके तो मेन बॉलर्स थे ना जो पिछले 6-6 सालों से खेल रहे हैं। उनको किस तरह कुट लगाई है उन्होंने यार, गर्दन मड़ोड़ मड़ोड़ के आपको फेंटा लगाया उन्होंने जो है ना, इतने इतने जोर से आपके शॉट मार रहे कि एज अ फील्डर कभी कभार दिल भी नहीं करता कि इंसान ऐसे बॉल को हार्ड भी डाले। कोई आपको गिदर कुट उन्होंने पूरी लगाई है, ऊपर से आपको आके लताड़ा है उन्होंने। मतलब ये मेन बॉलिंग है आपकी यार, और आप जो है इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और आप सीरीज हार गए साउथ अफ्रीका से भी। क्या जस्टिफिकेशन है? किसी के पास कोई है जस्टिफिकेशन? कप्तान क्या जस्टिफिकेशन देगा कि हमने बहुत कुछ सीखा, अभी आ जाएंगे पता नहीं अजीब सी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो पक्का सा मुंह बना के अजीब सी इंग्लिश बोल के वो चले जाएंगे। यार उनको खुदा का वास्ता है, उनसे कहीं उर्दू में इंटरव्यू दे दिया करें, क्योंकि उनके ऊपर यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इस अवाम को, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसको बताना है कि मैच के अंदर क्या हुआ, एजुकेट करना है। जो लाखों फैन है उनके, एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी समझ ही नहीं आती वो क्या बोल रहा है, हुआ क्या, क्या पॉजिटिव क्या नहीं, इंशाल्लाह माशाल्लाह करके मिट्टी पर हो गए। यार कोई खुदा दा खौफ खाओ यार, अजीब हरकतें कर रहे हो, कोई एक चीज ठीक नहीं कर रहे यार, सिवाय साइम अयूब और नियाजी की इनिंग के। क्या चीज थी आप मुझे बताइए? आपने ओपनिंग चेंज की, आप ये भी नहीं करना चाह रहे थे, आपने ओपनिंग चेंज की है, तो देख लो आज आपको रिजल्ट आए हैं। यही आप एक और अग्रेसिव बैट्समैन डाल दोगे तो कितना फायदा हो जाएगा, क्योंकि दो तो आप डाल नहीं सकते हो, मजबूरी है, आपने रिजवान को कप्तान बनाया है। और फिर रिजवान भी हर बॉल पे डिक्टेट करते हैं, बॉलर को एम्पावर कर नहीं रहे हैं, पीछे से उनकी आवाजें आ रही होती है, अब ये बॉल करो, अब ये बॉल करो। अब देखिए इब्रार है, इब्रार को आपने क्यों डाला टीम के अंदर मुझे बताइए? इतने हाई स्कोरिंग वेन्यू पे आप स्कोर कभी रोक सकते हैं? वो रोक पाए नहीं, आपके ऊपर वाले बॉलर रोक पाए नहीं। साफ जोन सी बात थी कि आपको विकेट लेके जीतना है। इब्रार ने अपने पहले 2 ओवर्स किए हैं, उसकी पेस चेक करें क्या आ रही थी, 91 92, और पीछे से कप्तान कहते कहाँ तक का शांत है, मतलब यही बॉल करते रहो। और यार उससे स्लो बॉल कराने हैं, जो आप उसको तीसरे ओवर में उसके कह रहे थे ना कि आउट करने जाना है, यही आपको उसको जब आप लेके आए थे ना तब कहना चाहिए था, और वहां पे आपको विकेट लेने जाना चाहिए था। अदरवाइज तो आपके पास कोई चांस ही नहीं था। आप स्कोर रोक सकते हैं ऐसी ग्राउंडों में जहां इतना मजेदार बॉल आ रहा हो? नहीं। आप किस किस बॉलर के साथ आउट करने गए हैं? आपको नहीं, आप मैच लंबा लेके जाते रहे, लंबा लेके जाते रहे, लंबा जब भी ऐसा मैच जाता है आउट नहीं हुए थे, जो इस तरह की बॉलिंग साइड होती है वो हार जाती है। आपको वहां पे आउट करने चाहिए थे बीच के अंदर, स्पेशली इब्रार से। अगर आपने इब्रार से भी नेगेटिव बॉलिंग मतलब सेफ बॉलिंग करानी थी तो उससे अच्छा फिर इस वेन्यू की आपने कोई प्रिपरेशन रीडिंग तो की होगी ना। हाई स्कोरिंग गेम है, स्पिनर को छिक्के पड़ते हैं, एक साइड छोटा है और पूरे पूरे बाहर जाते हैं, तो आपने क्या किया? उसके बाद फिंगर स्पिनर खिला लेते कोई, अगर आपने सेफ बॉलिंग करानी थी। आपने अगर रिस्ट स्पिनर डाला है, मिस्ट्री स्पिनर डाला है, तो वो तो अटैकिंग ऑप्शन है, तो उससे फिर अटैक करने जाए ना मेरी जान। क्यों नहीं अटैक करने जा रहे हो? अजीब, यही आपके वैसे हमें यही सुनने को मिल रहा होता है, बड़ी लीडरशिप और बहुत ये और बड़े जबरदस्त। और भाई ये है सारी चीजें, ये बारीकियां और माइनर चीजें होती हैं जो मैच को फासला या पासा बदलती हैं। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं? मतलब आपके पास तो पूरी पूरी साइड है ना। साउथ अफ्रीका से भी ये जिनकी इतनी हाइप बनी हुई थी इन लीडर की कि बड़े अच्छे स्किल्स हैं, एक्सेप्शनल हैं, ये है रिजवान, वो है, बड़ी अच्छी बात है। हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि क्या है रिजवान। वो उनकी मेन फोकस सारी जो ये है, एक थोड़ा सा बेहतर टेक्निकल, लेकिन खाली ग्राउंड के अंदर ही और हजार चीजें आपने करने वाली। ये छोटे छोटे डिसीजन, विजनरी होना, किस टाइम पे क्या करने जाना है, सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट ही नहीं होती है कैप्टनसी। आपकी गेम अवेयरनेस कि कहां पे क्या डिसीजन लेना है जो आपके हारे हुए मैच को जितवा दे। तो यहां पे आपने आउट करने ही जाना था, अदरवाइज मैच आप नहीं जीतते। लेकिन आपकी मेहरबानी है, आप मैच लंबा लेके जाते रहे। आप अबरार को जब मैच खत्म हो गया 14वें ओवर में, तब आप कह रहे हैं कि इसको आउट करने जा। यही तो चीजें हैं। आप किसी एक बॉलर को 2 ओवर इकट्ठे आप करा नहीं रहे। तो इसी तरह ही सारी चीजें हैं।
अब आपको क्या कहें सारी चीजों की। वो साइम अयूब बेचारे की सारी मेहनत आपने जाया करा दी है। यहीं पे सारी चीजें दिखाया है ना उन्होंने भी, हर एक चीज करके। साइम अयूब ने भी तो किए है ना, यही तो चीज कह रहे हैं कि भाई ये है आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन मसला ये है कि जिस दिन बैटिंग जिस दिन बॉलिंग नहीं, जिस दिन बॉलिंग उस दिन बैटिंग नहीं। उसने क्या चारों तरफ शॉट मारे हैं। आपका बस चलता था उसको आज भी ओपनर ना भेजते आप। बेचारे की सेंचुरी मिस हो गई। मेरे ख्याल से वो अब्बास ने जो बॉल मिस किया था वहां पे साइम अयूब को भाग जाना चाहिए था। वहां साइम अयूब को सिंगल ले लेना चाहिए था, उसकी सेंचुरी हो जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद वहां पे स्विच ऑन नहीं था उस मोमेंट पे, नहीं तो उसको वो भाग के ट्राई करना चाहिए था। उसके बाद अब्बास ने 2 मारी, वो लग गई चौके पे, उसकी बारी नहीं आई। अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन एक जबरदस्त इनिंग खेली है साइम ने। और मेरे ख्याल से सीनियर्स को सीखना चाहिए इस तरह की इनिंग से कि फेयरलेस क्रिकेट होती क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या। उसके बाद नियाजी ने भी फिनिश किया नीचे से आके, जिसपे हमेशा बातें होती हैं हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। नहीं भाई, कर दिया, मौके तो दें आप। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर कर सकती है। बहुत नेसेसरी डिसीजंस हैं, जो सिंपल डिसीजंस हैं वो लेने वाले हैं। वो आप जब तक 2-3 डिसीजंस नहीं लेंगे उस तरह के, आपकी टीम राइट ट्रैक पे नहीं आएगी। आप देख लीजिए, नहीं तो ये वही है, फिर हम यही समझेंगे कि आप लोगों को आंखें बंद की और दुआ कर रहे हैं कि बैठ के कुछ प्लेयरों के लिए कि हाँ अल्लाह करे वो परफॉर्मेंस कर जाए। उन्होंने भी कसम खाई है कि नहीं करनी है। आप चेक कर लेना सारी चीजें, तो फिर हम यही कहेंगे ना, शायद आपको T20 की जो है अवेयरनेस नहीं है कि T20 में दुनिया कहाँ को जा रही है, और अगर आपने इम्प्रूव करना है तो वो क्या डिसीजन है लेने वाले जो आपने नहीं लिए। तो इसी तरह की है, पाकिस्तान एक और सीरीज हार गया है और आज फिर गिद्दर कुट हुई है, बुरी तरीके से मार पड़ी है पूरी साइड को। मार उनको भी पड़ी है, लेकिन बॉलिंग में डिफरेंस है। आप देखें कि उनके क्या खेल रहे हैं, ना नॉर्जे, ना रबाडा, ना जैनसन, ना कोटजी, ठीक है, ना शमसी, ना महाराज। और अब अपने देखें कि पूरी साइड थी, लगा ऐसा ही है कि एक अच्छा मैच हुआ है, लेकिन 2 बी साइडें आपस के अंदर खेल रही थी और आप भी बी साइड एक बन के रह गए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे भी जब आपके खिलाफ लोग खिला रहे हैं ना, तो आप उससे भी नहीं जीत पा रहे हैं। यही कैलिबर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर यूं ही आंखों में पट्टी बांध के बैठा रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ऊपर नहीं जाने लगी। एक सीरीज आप जीते हैं इंग्लैंड की, और आप चेक करें कि आप कब से हारी जा रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट को कहां ले गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को किस लेवल पे ले गए हैं कि वो टीमें जिस तरह भी ऑस्ट्रेलिया में सारे बच्चे थे T20 में, आप व्हाइट वॉश हुए, आपकी पूरी टीम खेल रही थी। उसके बाद जिम्बाब्वे में जाके आप फिर से 2 मैच हार गए। वहां पे आपने कहा जी हमारे तो बच्चे खेल रहे थे। भाई यहाँ तो आपके पूरे खेल रहे थे ना उनके बच्चों के आगे, साउथ अफ्रीका के बच्चों के आगे। अभी भी जो है आप कहेंगे कि लोग आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप ही अच्छे प्लेयर हैं, आपने ही सब कुछ ठीक किया। जितने भी लोग पीछे आए थे सारों ने बड़े जबरदस्त डिसीजन लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ खड़ा कर दिया है। वो आपने मेंटोर्स रखे हुए हैं, वो आपने तो कहा था कि वो हमें मशवरे देंगे। ये तो उनके भी मशवरे, ये मशवरे दे रहे हैं। वो कौन से मशवरे देने के, वही टीम खेलती जा रही है, वही प्लेयर्स खेलते जा रहे हैं जो फेल्ड प्लेयर हैं। तो बस फिर जब ये यारी दोस्ती की टीम है तो फिर यारी दोस्ती की तरीके से चलने चाहिए। ये पाकिस्तान का फिर ना लोगों को पागल बनाए, ना ये नारे लगाएं कि जी हम बड़ा मुल्क के लिए खेलते हैं, हम बड़ा वो। अगर आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आज साइम अयूब की इनिंग देख के आपको पता लग गया है कि आपको किस तरह के प्लेयर्स चाहिए। आपको 25, 30, 35 लगे, लेकिन तेज करके दे, जो हर मैच में आपको करके दे। ये आपने एवरेजों पे, रैंकिंगों पे अपने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर लिया। और आपको मुबारक हो, आप एक और सीरीज हार गए बच्चों से हार गए। और वहां पे दूसरे हैं कि दूसरों के बच्चे जाते हैं और जो है ना बड़ी बड़ी टीमों को मार के आ जाते हैं। ये आपकी नेबरिंग कंट्री कर रही है, और ये आपके हालात है कि पहले ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से आ रहे हैं, हम यहाँ के बच्चों से आ रहे हैं। और वी एज क्रिकेट फैन वी आर अशेम्ड, बेसिकली वी आर अशेम्ड कि हम कहां से कहां पे लाके हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके शगुफ्तों ने लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। सब के सब जिम्मेदार हैं। Henry, and he's got pump for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.